नमस्कार, जय गणेश। आप सबकी कुशलता चाहते हैं और आज का ये प्रेडिक्शन है 6 नंबर यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाला नेक्स्ट मंथ सितंबर 2023 कैसा रहेगा, जानते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले प्रिडिक्शन में आगे जाने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से प्लैनेट कौन कौन से नक्षत्र में कहाँ पर चल रहा है, कौन सी राशि में चल रहे हैं, जो आपके ऊपर क्या असर करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा ही तो कोई प्रिडिक्शन हो नहीं जाता है कि आके कुछ बोल दिया और ये सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए एक बेस है जो प्रेडिक्शन हम देते हैं कि कन्या राशि है तो जो वैसे तो आकाश में जितने भी तारे हैं वो सब स्टार हैं, सितारे हैं, वो सब ग्रह हैं। लेकिन हमारे सबसे करीब ग्रह जो 7 ग्रह हैं सूर्य से सौर मंडल के अंदर, सूर्य से लेकर शनि तक, और छाया बिंदु राहु केतु जो प्रेडिक्शन में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो ये 9 ग्रहों के जो इम्पैक्ट है ये सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करते हैं। और आइए जानते हैं ये ट्रांजिट जो इस मंथ के अंदर सितंबर के अंदर ग्रहों का खेल क्या खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कन्या राशि है आपकी, तो बुध ग्रह के बारे में। तो बुध का जो ट्रांजिट है ये 24 जुलाई से 1 अक्टूबर तक सिंह राशि के अंदर है। और बुध जो है ये आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर है। अब 12वें स्थान में बुध का फल क्या होगा। अब बुध जो है एक तो आपके राशि के अधिपति है और एक आपके कर्म स्थान के मालिक हैं। तो कर्म क्षेत्र के मालिक है बुध, बिजनेस, कैरियर, कारोबार, पिता एंड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है ये बुध ग्रह के अंडर में आता है। और बुध जो चल रहे हैं ये 12वें स्थान में चल रहे हैं। तो बुध के लिए ऐसा कहते हैं फ्रेंड्स, जब बुध 12वें स्थान में होते हैं तो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है। अब हमको तो ये समझ है नहीं कि बुद्धि सीधी चल रही है कि उल्टी चल रही है। तो उसकी हालांकि जो ट्रांजिट है ये 1 अक्टूबर तक 12वें स्थान में है, ये तो पंचांग से निश्चित हो गया है कि बुध अभी 12वें स्थान में चल रहे हैं। तो इसका प्रेडिक्शन जो है कि बुद्धि उल्टे मार्ग पर चल सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय लेने का आता है तो जल्दबाजी में एक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस समय के दरमियान जल्दबाजी में लिया गया कोई भी एक्शन गलत सिद्ध हो सकता है और फ्यूचर में आपको हानिकारक परिणाम दे सकता है। तो इसके कारण क्या है कि कैरियर के रिगार्डिंग या तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो है, कुछ भी मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेना बेचना, कुछ भी करना है तो 1 अक्टूबर तक आप शांति से समय निकाल दीजिए। और उसके बाद जब बुध आपकी राशि के अंदर एंटर हो तो उन समय के बाद आप कार्य करें तो दैट विल बी बेटर। थोड़ा सा जो ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि करेंगे और आपका जो निर्णय है ये गलत नहीं होगा, एक्सट्रीमली गलत नहीं होगा ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि हर किसी के पर्सनल कुंडली में भी ग्रह का सिचुएशन क्या है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गोचर ट्रांजिट जो है इज एक्सट्रीमली नॉट फेवरेबल टिल 1 अक्टूबर फॉर वर्गो। कन्या राशि के लिए जो राशि अधिपति है, जो बुद्धि तत्व के कारक हैं, लॉजिक के कारक हैं, बैंकिंग के कारक हैं, हार्ड कैश के कारक हैं, जो 12वें स्थान में चल रहे हैं। तो यू शुड नॉट टेक केयर एनी इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ टिल 1 अक्टूबर। तो एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और जो सूर्य है, मेन एनर्जी सूर्य ग्रह मंडल के राजा हैं, ये भी आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं। 17 सितंबर को
17 सितंबर 2023 तक जो सूर्य 12वें स्थान में चल रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट में आप सबको अपने हेल्थ का भी ज़्यादा केयर करना होगा। और हेल्थ में भी खास करके अभी जो कंजक्टिविटीज़ का रोग चल रहा है, आँखों का विशेष केयर करना होगा। गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर कुछ आते हैं इन समय के दरमियान, तो उसमें भी आपको केयरफुल रहना होगा। और 17 सितंबर को दोपहर में 1:31 को सूर्य आपकी राशि के अंदर चलने वाले हैं, जो चलेंगे ट्रांजिट मंगल के साथ चलने वाले हैं। तो सूर्य मंगल कंजक्शन आपकी राशि के अंदर होगा, जो मेंटल स्ट्रेंथ में, कॉन्फिडेंस में ज़बरदस्त वृद्धि करेंगे। लेकिन इसका नेगेटिव परिणाम क्या होगा कि माइंड का जो एग्रेसिवनेस है, टेम्परनेस है, ये बढ़ा सकते हैं। तो जो भी जातक विवाहित हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, दे शुड बी टेक केयर रिलेशनशिप विद पार्टनर। उनके साथ उग्रता ना हो जाए, गर्मी ना हो जाए, इसका केयर करना होगा, अन्यथा रिलेशनशिप कुछ खराब हो सकती है। केतु धन भाव में वर्गोत्तमी होने वाले हैं। जो जिसका भी जन्म हुआ है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, ये जातकों के लिए पारिवारिक समस्या बढ़ सकती है। हस्त वाले जातकों के लिए एक्सट्रीमली सुखद परिणाम देने वाली ट्रांजिट होगी। केतु धन स्थान के अंदर कुटुंब सुख, धन सुख में वृद्धि करने वाले होंगे। लेकिन एज वेल एज राहु ट्रांजिट इज नेगेटिव फॉर यू। हस्त वाले जातकों के लिए राहु अश्विनी नक्षत्र में वर्गोत्तमी होंगे, जिसके कारण यू शुड बी टेक केयर इन व्हीकल ड्राइविंग, अन्यथा एक्सीडेंट का शिकार आप बन सकते हैं। क्योंकि राहु अश्विनी नक्षत्र में, आपके शत्रु नक्षत्र में, शत्रु योनि के अंदर, और अष्टम स्थान में आपके वध नक्षत्र में चल रहे हैं। तो सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी केयर करना होगा, कहीं गिर ना जाए, फिसल ना जाए, उसका भी केयर करना होगा, अन्यथा फ्रैक्चर भी आ सकता है डियर फ्रेंड। हस्त वाले जातक बहुत केयरफुल रहे। जिनका जन्म का सूर्य हस्त है, जिनका जन्म का चंद्र हस्त है, ये दोनों जातकों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और जिनका जन्म का सूर्य हस्त है, ऐसे जातकों को मैं ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा, क्योंकि ग्रहों का जो वास्तविक हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो सूर्य से होता है। तो हु आर बॉर्न इन 27 सितंबर टू 11 अक्टूबर, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर के बीच में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है कोई भी साल के अंदर, तो ऐसे जातकों के जो सूर्य हैं ये हस्त नक्षत्र में होते हैं। तो हु आर बॉर्न इन 27 सितंबर टू 10 अक्टूबर, दे शुड बी टेक केयर इन व्हीकल ड्राइविंग एज वेल एज वॉट एवर यू आर डूइंग। सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो उसमें ध्यान दें, कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं तो नीचे ज़मीन पर देख के चलें, कहीं आप गिर ना जाए, कहीं फिसल ना जाए, तो उसका बहुत केयर करना होगा। हस्त वाले जातकों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। चित्रा के लिए जो राहु केतु का ट्रांजिट है, धन का आगमन करने वाला है और आकस्मिक गुप्त लाभ करने वाला है। और सबसे ज़्यादा अशुभ फल मिलने वाला है कन्या राशि में जो ये केतु का ट्रांजिट है, चित्रा नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जातकों को। शनि आपके 6th हाउस में चल रहे हैं, शत्रु विजय करवाने वाले हैं। गुरु राहु अष्टम स्थान में है, आयुष्य बल में वृद्धि करने वाले हैं। शुक्र लाभ स्थान में है, शुक्र भी आश्लेषा नक्षत्र में चल रहे हैं। जो भी ट्रांजिट उत्तरा फाल्गुनी वाले जातकों के लिए ठीक नहीं है। वध नक्षत्र में है, आपको मित्रों के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, आपको अपने संतानों के साथ रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। तो उत्तरा फाल्गुनी वाले जातकों के लिए थोड़ा तनाव बढ़ने वाला है। तो चित्रा नक्षत्र की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, सिंपल प्रयोग है, फीडिंग टू बफेलोस। चित्रा की शांति के लिए वैसे तो बाघ को खिलाना पड़ता है, लेकिन ये प्रयोग पॉसिबल नहीं है। फीडिंग टू टाइगर इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। सो उसकी एवजी में पहले वाला जो नक्षत्र है ये हस्त नक्षत्र है, और हस्त नक्षत्र की योनि महिषी योनि है। महिषी बोले तो भैंस,
और भैंस को कुछ मीठा खिलाना है, गुड़ खिलाना है, गुड़ रोटी खिलाना है, तो इससे चित्रा नक्षत्र की शांति होगी। तो बिजनेस कारोबार पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा स्लैक या डीम आप महसूस करेंगे, पारिवारिक समस्या भी थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं 17 सितंबर के बाद जब सूर्य आपकी राशि के अंदर आएंगे तो थोड़ी एनर्जी का संचार होगा आपके अंदर। और जैसे हर प्रेडिक्शन में बात करते हैं चौथे या 8वें 12वें चंद्र के बारे में, तो ये कब कब है आपके लिए जिसमें आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं, वैसे तो 1 अक्टूबर तक लेना ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी ऊपर से ये डेट आपको ध्यान रखना है। जो डेट होगी 3, 4, 5, 13, 14, 15 और 22, 23, 24, और ख़ास करके जो बिगिनिंग ऑफ द मंथ है 3, 4, 5, जिसमें चंद्र मेष राशि के अंदर चलेंगे। ये कंजक्शन जो है ये राहु और गुरु के साथ होगा 8वें स्थान के अंदर। तो ये तारीखों के अंदर 3, 4, 5 के अंदर कहीं आप नदी, समुद्र, तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना जाए, अन्यथा पानी से आपको पानी में फिसलने का भय हो सकता है और कुछ हानि हो सकती है। ये व्हीकल ड्राइव में साथ साथ केयर करना होगा, माइंड को स्वस्थ रख के ड्राइव करना होगा, अन्यथा कहीं विचार में आपका एक्सीडेंट ना हो जाए गाड़ी का, इसका भी आपको केयर करना होगा। 3, 4, 5। तो इस प्रेडिक्शन को आपके कोई मित्र हैं कन्या राशि वाले, ये प्रेडिक्शन आप उनको जरूर शेयर करिए। और यदि आपके जन्म के सूर्य भी कन्या राशि में है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य कन्या राशि में है, तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कन्या लग्न है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों कन्या राशि में है तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाला है। नमस्कार।